हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले अक्टूबर मंथ में आपकी मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है, कौन सी एनर्जी से आप रेजोनेट करेंगे नेक्स्ट मंथ में पूरा महीना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज की जो रीडिंग है ये आपके ज़ोडिक साइन से कर रहे हैं। और जिन भी पर्सन का जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग ही हम रीडिंग करेंगे। और सिंगल कार्ड रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग है, तो मैं एक सिंगल कार्ड ही लूँगी आपकी एनर्जी के लिए। और मेजर एनर्जी देखेंगे कि कौन सी मेजर एनर्जी आपकी पूरी मंथ में रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एरीज से शुरू करेंगे और पाइसेस तक रीडिंग करेंगे और साइन के अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, थर्ड साइन, इस तरह से। ठीक है, तो जो भी रीडिंग है आप अपने साइन, जो भी आपका सन मून, जो भी लग्न राशि हो, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या जिस भी अक्षर से आपका नाम हो उस राशि के अनुसार आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी। और आज की रीडिंग जो हम कर रहे हैं ये राशि के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो आपकी मेजर एनर्जीज चेक करते हैं। आइए एरीज, आपकी रीडिंग से हम शुरुआत करते हैं। तो जो भी एरीज हैं, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि एरीज की लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या मेजर एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। अमेजिंग करेज का कार्ड है, आप देख सकते हैं ये कार्ड कितना बहुत ही सुंदर कार्ड है। और करेज का कार्ड है, तो आप डेफिनेटली इस मंथ आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलने वाली है। जिन भी काम को आप करने के लिए बहुत सारा टाइम से सोच रहे थे, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, किसी को कोई बात कहनी है या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई काम शुरू करना है, या जिसके लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल नहीं मान रहे थे, तो वो एलिजिबिलिटी आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है। आपको इस मंथ में वो काम शुरू होते हुए नज़र आएंगे जो बहुत कठिन आपको लग रहे थे, जो लगता था कि आपको असंभव है, ये काम कभी नहीं हो सकता। कुछ इस तरह का काम आपका इस मंथ में हो जाएगा। और आपके पूरे महीने जो है एनर्जी बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल रहेगी कि आपको कोई भी काम जो है वो असंभव नहीं लगेगा, इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। आप में एक ताजगी, एक ऊर्जा बनी रहेगी, आप में इतनी एनर्जी रहेगी कि आप देख सकते हैं ना, पत्थर में से भी फूल निकल गया। तो इतनी एनर्जी की जो आप सोच के इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं ये भी मैं कर सकता हूँ। मतलब लोग आपकी एनर्जी को देखकर इस बार दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे। ऐसी एनर्जी आप में इस मंथ आने वाली है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ एरीज़ आपका कार्ड देख के। और एरीज़ जो होती है वो मेष राशि होती है, तो मेष राशि वाले सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्टूबर मंथ के लिए। और आप में इतनी सारी करेज, इतनी हिम्मत आने वाली है कि आप और लोगों को भी इंस्पायर करने वाले हैं इस मंथ में। तो ये है एरीज़ आपकी मेजर एनर्जी ऑफ दिस मंथ, अक्टूबर मंथ। तो इसके साथ ही आप बहुत सारे ऐसे काम कर पाएंगे जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे, वो सभी काम भी आप इसके साथ साथ कर पाएंगे। अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने लिए कुछ डिसीज़न लेना, इस तरह के सारे ही काम आप इस मंथ में कर पाएंगे। तो स्ट्रेंथ से जो भी चीज़ें स्ट्रेंथ से मिलती हैं वो इस मंथ में आपको मिल पाएंगी, वो काम आप कर पाओगे और वो स्ट्रेंथ आपको इस मंथ में मिल रही है एनर्जी के रूप में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एरीज़ आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। और नेक्स्ट जो साइन होता है हमारा वो वृषभ है। वृषभ मीन्स टॉरस। टॉरस साइन के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी रीडिंग में करने जा रही हूँ। और टॉरस वाले प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुने। टॉरस राशि जो होती है, वृषभ राशि जो होती है, ये वीनस की राशि होती है। और वीनस हमेशा लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है और वेलनेस को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही भाग्यशाली राशि जो होती है ये वृषभ राशि होती है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है ये राशि। तो आइए देखते हैं वृषभ आपकी मेजर एनर्जी ऑफ द मंथ अक्टूबर क्या होने वाली है। ओह माय गॉड, एडवेंचर। आप इस मंथ में कुछ ऐसा एडवेंचर लेने वाले हो, कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे करने के लिए, जहाँ पर आपको मना किया जा रहा था कि ये काम आपको नहीं करना है, ये आप नहीं कर सकते हो, या आपका खुद का भी मन तैयार नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊँगा या मैं कर सकता हूँ। तो ये इस मंथ में आप इतने एडवेंचरस रहेंगे कि आप वो काम कर जाएंगे जो काम करने के लिए आप खुद भी घबराते थे, खुद भी आप बहुत डरते थे और आपको लगता था कि आप में साहस नहीं है वो काम करने का। ऐसा एडवेंचर का काम आप इस मंथ में कर जाएंगे। और डेफिनेटली आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी आएंगी जो इस मंथ में आपको
एडवेंचर फ़ील कराएँगी, एडवेंचरस फ़ील कराएँगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ-साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, तो आप अपनी सभी एनर्जियों में, सभी चक्रास में बैलेंस भी देख पाएँगे। और बहुत ही बैलेंस्ड मंथ होगा ये। हालाँकि यहाँ पर आप एडवेंचर ले रहे हैं, आप कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने जिसका एक्सपीरियंस नहीं था और आप वो काम करने चले हैं, या कुछ ऐसी अनदेखी, अनजानी परिस्थिति में आप पहुंच रहे हैं और आप हिम्मत करके उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और आगे आप बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही आप इस कार्ड की तरह जिस तरह से देख रहे हैं कि एक अनजान राह पर एक बच्चा जो है वो जा रहा है और बिना डरे आगे रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह आप भी बिना टेंशन लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए आप इस मंथ में रेडी होंगे। ये आपकी पूरे मंथ की एनर्जी है, तो पूरे मंथ आपकी एनर्जी इसी तरह की रहेगी कि आप एडवेंचरस रहेंगे, किसी भी काम को करने से घबराएंगे नहीं, आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस रहेंगे, आपके जो करेज है, आप में जो हिम्मत है वो आपको कोई भी रिस्क लेने से डराएगी नहीं और बल्कि आपको पुश करेगी आगे की तरफ। और डेफ़िनेटली ये आपको एक बहुत अच्छे रास्ते पर लेके जा रही है, एक डिवाइन के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ये जो सिचुएशन है आपको लेके जा रही है। ये एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस एनर्जी को आप ये जिस एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं ये डिवाइन के द्वारा ही गाइडेड एनर्जी है। तो आपकी पूरी मंथ की एनर्जी जो है एडवेंचर की एनर्जी है। आप हर तरह का एडवेंचर लेने के लिए तैयार हैं, आप भरपूर हैं आप ऊर्जा से, शक्ति से और बिना डर के। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि आपको जो रूट चक्र है, मेन जो स्टेबिलिटी के लिए, जो फ़ियरलेसनेस के लिए होता है, वो आपका जो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और आप जो है रूट चक्र मेडिटेशन मुझे लगता है आप कर रहे होंगे, या आप कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपका रूट चक्र जो है काफ़ी स्टेबल हो गया है और इस मंथ में आप बाकी चक्रास पे भी आगे की तरफ बढ़े। तो ये आध्यात्मिक जर्नी के लिए भी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, तो ये आपको डेफ़िनेटली आगे की तरफ ले जा रही है। आप एक लेवल अप जा रहे हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में भी, ठीक है? तो ये एडवेंचर्स का कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। और गुड लक डियर वृषभ राशि वाले, आप सभी टॉरस राशि वाले जो भी लोग हैं, उन सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। और यही इनको गाइड करती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है उसे फॉलो करें और आप बिल्कुल अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। ये रास्ता बहुत ही सही है, आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं और जिस भी पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक पाथ है। और जो ये एडवेंचर है आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में कमाल करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली राशि पे, जो कि है जेमिनी। तो जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कौन सी एनर्जी है जो पूरे महीने जिस जिस एनर्जी में आप रहने वाले हो डियर जेमिनी। तो जेमिनीज पीपल, मिथुन राशि के सभी जो जातक हैं वो लोग किस एनर्जी में पूरे महीना रहने वाले हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि जेमिनी जो है हमारे, वो जेमिनीज किस एनर्जी में पूरे महीने रहने वाले हैं। थैंक यू डायमंड। ओके, द 10 नंबर एंड द एनर्जी इज़ सेपरेशन की एनर्जी है। आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों का दबाव फ़ील करेंगे इस मंथ में। अक्टूबर मंथ में आप लोगों के ऊपर किसी तरह का प्रेशर रहने वाला है, किसी का दबाव रहने वाला है, कोई सिचुएशन ऐसा हो सकती है, हो सकता है आपका काम ऐसा है, वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा हो इस महीने और वर्कलोड की वजह से भी आप अपने कुछ चीज़ों को नहीं कर पाओ और आप सेपरेशन फ़ील करो, अपनी कुछ फीलिंग्स को आप या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या तो आप अपने किसी काम को नहीं कर पा रहे हो और आप अपने आप को जो है सप्रेस कर रहे हो। सप्रेशन की फीलिंग यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एनर्जी आई है। तो पूरे महीने आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि आप जितना भी हो सके अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल लें, अपने आप की हर फीलिंग को सप्रेस नहीं करें। और कहीं कहीं पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, जो भी सप्रेशन की एनर्जी थी, क्योंकि नंबर 10 है और नंबर 10 जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर भी होता है। तो हो सकता है कि आप जिस सप्रेशन में थे अब तक, जिस भी बर्डन में, जिस भी जो भी आप अपनी फीलिंग को यहाँ पर दबा रहे थे, उससे अब आप बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। और जो भी आपकी सिचुएशन थी जहाँ पर आप अपने अपने आप को बहुत बर्डन फील करा लिया था, आपने अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा काम का प्रेशर या
किसी के को जवाब देने का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, जिस भी तरह का प्रेशर यहाँ पर आपके ऊपर था, उस प्रेशर से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। उस प्रेशर को आपने बहुत सारा झेला है। हो सकता है कि ये मिडल ऑफ़ द मंथ तक आपको प्रेशर रहे, मिड मंथ तक, और उसके बाद आप इस प्रेशर से ऊपर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ निकलें। तो कुछ टाइम जो है आप थोड़ा-सा सेपरेशन में रहेंगे, आप उसको फ़ील करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे आप उसको रिलीज़ करते जाएँगे और एंड ऑफ़ द मंथ तक आप अपने आप को काफ़ी लाइट फ़ील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी मिथुन राशि वालों के लिए एनर्जी ऑफ़ द मंथ, और मैंने आपको गाइडेंस भी दी है कि आपको अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना है। यहाँ पे ये कंप्लीशन का भी नंबर है, तो बहुत सारे टास्क जो हैं आप कंप्लीट कर लोगे यहाँ तक आते-आते। अक्टूबर मंथ में हो सकता है आपको कुछ टारगेट्स, कुछ टास्क मिले हों, या आपने खुद के लिए कोई टारगेट्स या गोल्स बनाए हों, तो वो भी आप कंप्लीट करोगे, अचीव करोगे। इस मंथ के, यानी कि अक्टूबर मंथ के एंड तक पहुँचते-पहुँचते आप डेफ़िनेटली अपने उन गोल्स को अचीव कर लेंगे और उन टारगेट्स को पूरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की एनर्जी ऑफ़ द मंथ। अब हम नेक्स्ट जो राशि है उस पर जाएंगे, और नेक्स्ट जो राशि है वो है कैंसर राशि। तो डियर कैंसर्स, आप जो हैं कर्क राशि वाले सभी लोग, आप लोगों के लिए एनर्जी ऑफ़ द मंथ क्या है? आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एनर्जी ऑफ़ द मंथ क्या आई है इस बार, और अक्टूबर का पूरा महीना आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास आया है स्ट्रेस का कार्ड। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप बहुत सारे लोग जो इतने सारे स्ट्रेस में थे नहीं, बल्कि आप इस महीने भी कुछ स्ट्रेस में रहने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। यहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारा काम का प्रेशर होगा, बहुत सारे मल्टीटास्किंग, आपको एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। और अगर आपके बॉस हैं तो बॉस का प्रेशर आपके ऊपर होगा, वर्कलोड आपके ऊपर होगा, फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर होगा, अपने पार्टनर्स का प्रेशर आपके ऊपर होगा। तो अक्टूबर का मंथ जो है ये थोड़ा-सा स्ट्रेस में जाने वाला है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप बहुत सारे कामों को एक साथ हाथ में ना लें, ना बोलना सीखें। अगर आप थोड़ा-सा ना बोलना सीखेंगे, बहुत ही पोलाइटली, हम्बली, अगर आप डिसेंट होके कुछ ना बोलते हैं तो ये एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको बहुत सारा काम एकदम से हाथ में नहीं लेना है, जितना भी आप स्ट्रेस फ्री होके कर सकें, आपको उस तरह से काम करना है, स्ट्रेस को नहीं लेना है। हालाँकि इस मंथ में स्ट्रेस आपके लिए दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी लोग ये अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मेरे कैंसर्स व्यूवर्स हैं, कर्क राशि वाले हैं, आप लोगों को स्ट्रेस मिलने वाला है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना, जो भी काम है उसको बहुत सारा काम एकदम से साथ में नहीं लेना है, और थोड़ा-थोड़ा काम हमको कंप्लीट करते जाना है। और काम जितना भी हो उसको स्ट्रेस लेके नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेस लेके करने से और भी काम डिले भी होता है और उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो आपको बस बिना स्ट्रेस के काम करना है, काम को अच्छे से कंप्लीट करने पर ध्यान देना है, ना कि स्ट्रेस लेके उसे बस जल्दी से पूरा करने पर, ठीक है? तो आप लोग अपनी मंथ को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। इतने सारे स्ट्रेस के बावजूद भी आई होप कि आप बहुत अच्छे से मंथ को बिता पाएँगे। तो डेफ़िनेटली मैंने आपको गाइडेंस तो दे ही दी है, और आप आई थिंक फ़ॉलो करेंगे कि थोड़ा-सा टाइम आप अपने लिए ज़रूर निकालेंगे ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो सकें, ठीक है? तो एंटरटेनमेंट पर भी थोड़ा-सा आपने ध्यान दीजिएगा, ताकि आप ये स्ट्रेस से थोड़ा-सा रिलीज़ आउट कर पाएँ स्ट्रेस को आप, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट जो राशि है वो है सिंह राशि, यानी कि लियो साइन। तो जो भी मेरे लियो व्यूवर्स हैं, लियो राशि वाले हैं, उनके लिए एनर्जी ऑफ़ द मंथ क्या है? आइए देखते हैं कि एनर्जी ऑफ़ द मंथ लियो राशि वालों के लिए क्या आने वाली है। क्या है लियो राशि के लिए एनर्जी ऑफ़ द मंथ? ठीक है। ओह माय गॉड! सॉरो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप किसी तरह के सॉरो में मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का दुःख आपको जो है अक्टूबर मंथ में फ़ील हो सकता है। हो सकता है किसी तरह का बोझ आपके मन पे हो, किसी तरह की टेंशन आप ले रहे हो, किसी तरह की किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस आ गया हो। स्ट्रेस तो नहीं बोलूँगी मैं, पर यहाँ पर मुझे सॉरो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ
ऐसी एनर्जी है जो कि देखिए क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है वो फ्लक्चुएट करती है हमेशा, कभी आपका भी डाउन, कभी आपका भी डाउन। तो लियो राशि वाले जो होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव लोग होते हैं, एज़ आई बिलीव, और मैंने देखा भी है। तो जो लियो राशि होती है ये सूर्य से संचालित होती है, इनके इष्ट देव जो होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। तो उन्हीं की तरह लियो जो होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, और जब ये सौरों में आते हैं तो इसका मतलब कि इनके ऊपर कोई ना कोई उदासी, कोई ना कोई चीज़ हावी हुई है। हालाँकि ये जो सौरो है इससे ये भी मुझे ये चैनल हो रहा है कि वो आप लोग इस सौरों से बाहर निकलेंगे। जो भी सौरो आप फ़ील कर रहे थे, जो भी आपको दुःख फ़ील हो रहा था अभी इस समय तक, जिस भी प्रकार से आप दुखी थे, परेशान थे, उस दुःख से आप धीरे-धीरे बाहर की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के फेस पे कुछ रिंकल्स नज़र आएँ, उनको लगे कि यार मतलब क्या हो रहा है, स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कई लोग इस चीज़ से भी रेज़ोनेट कर पाएँ। लेकिन धीरे-धीरे आप उन चीज़ों को ओवरकम कर पाएँगे, और जिस भी सौरों में आप थे, उस सौरों से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हालाँकि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, और कभी आपको ठीक लगेगा, कभी आप थोड़े से दुखी हो जाएँगे। पर ये ओवरऑल एनर्जी है, तो पूरे मंथ आपको कुछ ना कुछ सौरों वाली फीलिंग जो है, यहाँ पर मुझे अक्टूबर मंथ में दिखाई देती है। देखिए फ्रेंड्स, टैरो कार्ड रीडिंग है, इसमें मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं कर सकती। जो भी कार्ड जो भी रिप्रेज़ेंट करते हैं और जो इंट्यूशन बोलती है, वही चीज़ हमें बतानी होती है। तो बिल्कुल भी आप लोग इसके लिए डिसअपॉइंट ना हों, क्योंकि ये सौरों का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप जब अकेले होते हैं, आप जब दुखी होते हैं, तभी आप ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, और यही सबसे सही समय है ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने का। तो ईश्वर ये आपको सिचुएशन देते ही इसलिए हैं ताकि आपका और उनका जो कनेक्शन है वो डीप हो सके। तो इससे अच्छी क्या बात होगी अगर आप ईश्वर के और करीब जा सकें, जो इस सृष्टि को चलाते हैं उनके और करीब जा सकें। तो दुःख जो है वो ईश्वर के करीब ले जाता है। तो कभी भी दुःख से घबराना नहीं है, सौरों से घबराना नहीं है। मुझे पता है आप बहुत पॉज़िटिव हैं, जितने भी लियो राशि वाले हैं, आप सब बहुत पॉज़िटिव हैं, और पॉज़िटिव ही आप एक्ट भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। तो ये सौरो है, ये सौरो जो है वो बहुत छोटी-छोटी बातों का भी हो जाता है, कई बार कुछ बात नहीं भी होती और मन दुखी हो जाता है। तो इसलिए इसको सिर्फ़ आया गया ही हमें कर देना है, और हमें इससे यही सीख लेनी है कि ईश्वर ने जो हमें दिया है उसमें एक कहावत है ना कि इतना मुझे अपने आप को इतना मैं भूल रही हूँ इतना आगे लेके जाना है। शाहिद लुधियानवी की कुछ मेरे ख़्याल एक लाइन है, कुछ गाना है वो, कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो मतलब अपने दिल को उस मुकाम पे लाना है आपको, ना आपको ज़्यादा खुशी फ़ील हो, ना ही आपको ज़्यादा गम फ़ील हो। तो दोनों में आप बैलेंस बना सकें, उस सिचुएशन में आपको लाना है। यही इसी ओर इंडिकेशन कर रही है आपकी एनर्जी अक्टूबर मंथ में, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट लियो राशि वाले, मुझे मालूम है आप बहुत ही बहादुर हैं और हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से फ़ेस करेंगे, ठीक है? हम चलते हैं अगली राशि, और अगली राशि जो है वो है कन्या राशि, यानी कि वर्गो। तो जो मेरे वर्गो व्यूअर्स हैं, कन्या राशि वाले हैं, उनके लिए क्या एनर्जी ऑफ द मंथ है? प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि क्या एनर्जी ऑफ द मंथ है लियो राशि के लिए, सॉरी वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है? ओके, द ड्रीम, ओह माय गॉड, बहुत सुंदर कार्ड है। आप इस मंथ आप बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए, अपने लव वंस के लिए केयर फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम में रहेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी पास्ट की कुछ चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा लव फील करेंगे। और ड्रीम का कार्ड है तो यहाँ पर आप डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इस मंथ में जो है आप ड्रीमी होंगे, बड़े-बड़े प्लान्स बनाएँगे, बड़े-बड़े गोल्स बनाएँगे, ऐसे गोल्स, ऐसे प्लान्स बनाएँगे जो कि आप को लगता है कि बहुत बड़े हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं पूरी हो पा रही हैं, लेकिन आप उसको ड्रीम्स के थ्रू कंप्लीशन की ओर ले जाएँगे। मतलब आप इस मंथ में बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं।
आप बहुत सारे बर्डन्स को रिलीज़ करने वाले हैं और मैनिफेस्टेशन करते हुए आप अपने मैनिफेस्टेशन को आगे की तरफ ले जाएंगे और कंप्लीशन की तरफ भी ले जाएंगे। ठीक है, तो इस मंथ की जो एनर्जी है द ड्रीम बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप बहुत सारा प्यार फील करोगे पूरे महीने, आप लव में, प्रेम में डूबे रहोगे, ड्रीम्स में डूबे रहोगे कि हाँ मुझे अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही करना है, आगे मुझे फ्यूचर में इस तरह की हमने रिलेशनशिप रखनी है या इस तरह से हमने अचीवमेंट करनी है, अपने रिलेशनशिप को यहाँ ले जाना है। प्लस अपने लाइफ के भी गोल्स जो हैं उनको, उनके लिए भी आप ड्रीम करोगे कि मुझे अपनी लाइफ में ये गोल रखना है, इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। तो जो भी आपके ब्लूप्रिंट्स हैं, वो प्लान्स हैं, वो आप क्रिएट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी में रहने वाली हैं। जो भी मेरे वर्गो व्यूवर्स हैं, जो कन्या राशि के जो भी जातक हैं, उन सभी के लिए ये रीडिंग है। और आप सब जो हैं ये द ड्रीम को फील करने वाले हैं, उस लव को फील करने वाले हैं, उस प्लान को बनाने वाले हैं जो कि आप आगे आने वाले समय में एग्जीक्यूट करोगे। तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए अक्टूबर मंथ, जहाँ पर आप अपने ब्लूप्रिंट्स रेडी करोगे ताकि आप फर्दर उस पर काम करें और आगे का जो रास्ता है आपका बहुत आसान हो जाए और आप इसके थ्रू आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर ले जाओगे। अक्टूबर मंथ में काफ़ी चीज़ें आप ऐसी हैं जिनको आप अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, अब वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो वो मैनिफेस्ट जो है आपकी फ्रूटेशन की तरफ मैनिफेस्टेशंस आगे बढ़ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्गो ये थी आपकी रीडिंग अक्टूबर ऑफ द मंथ की एनर्जी। अब हम चलते हैं लिब्रा राशि की तरफ, देखते हैं कि लिब्रा राशि वाले यानी कि तुला राशि वाले जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनका अक्टूबर मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अक्टूबर मंथ की उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। फुल मंथ एनर्जी ऑफ लिब्रा की क्या रहने वाली है। ओ माय गॉड, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन में आप लोग रहने वाले हैं। हो सकता है अपने आप को किसी तरह से आप सॉलिट्यूड में ले जाएं, आइसोलेशन में ले जाएं, मतलब कि आप थोड़े से अकेला फील करेंगे। लेकिन ये जो अकेलापन है ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए आ रहा है। ठीक है लिब्रा जी, आपको ये है बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाने वाला है लाइफ में जो आपने कभी नहीं सीखी थी। प्रैक्टिकली अब आप उन चीज़ों को सीख लोगे, आप समझ जाओगे कि अकेले रहने में भी बहुत ताकत है, अकेले इंसान क्या क्या नहीं हासिल कर लेता। वैसे तो कहते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फूटता है ना, लेकिन एक अकेला पर्सन जब वो आइसोलेशन में होता है तो वो एनालाइज कर पाता है अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को, अपने आप को। तो आपकी जो एनर्जी है इस मंथ सॉरी, इस मंथ जो आपकी एनर्जी है वो आइसोलेशन की है। दैट मीन्स कि आप अकेले रह के एनालाइज करोगे कि लाइफ में मुझे किस ओर जाना है, मुझे किस काम को करना है, मुझे ऐसा क्या करना है जो मुझे लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा और मैं अपनी प्रोग्रेस को आगे अचीव कर पाऊँगा। तो ये जो आइसोलेशन है ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। ये आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स और फैमिली से दूर तो करेगा, लेकिन ये आपको इस परिस्थिति से में लेकर आ जाएगा, इस परिस्थिति में ले आएगा कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस कर पाओगे। आप अच्छाई और बुराई में डिफरेंस कर पाओगे। आप ये देख पाओगे कि मेरी एबिलिटीज़ हैं और मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना है। ये सब चीज़ें आप इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में देख पाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप अकेलापन तो फील करोगे, लेकिन ये अकेलापन आपको ये भी सिखाएगा कि खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई आपके साथ हो। आप अपनी ही कंपनी में भी खुश रह सकते हैं, बल्कि ज़्यादा खुश रह सकते हैं। आप अपनी कंपनी में रहने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट, मुझे लगता है खुद से भी करोगे। आप इस मंथ में थोड़ा सा खुद भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे लोगों से, ताकि आप अपने काम को स्पीड दे सको, अपने लाइफ के अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को जो है आप थोड़ा सा स्पीड अप कर सको। इसलिए भी ये आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मंथ जो है अक्टूबर मंथ में आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो आइसोलेशन की है, मतलब आप अकेले रह के काम करना पसंद करोगी। आप अपने गोल्स की तरफ अट्रैक्ट होगे और उसके लिए आप आगे की तरफ के प्लान बनाओगे और अपनी क्षमताओं को पहचानोगे कि मुझ में क्या क्षमताएं हैं और मुझे किस तरह से आगे काम करना चाहिए। तो लिब्रा, ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की मेन एनर्जी जो पूरे महीने आपकी रहने वाली है। आइए अब अगली राशि पर चलते हैं जो कि है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। तो डियर स्कॉर्पियोस, आपकी राशि क्या कहती है? ओह माय गॉड, क्या कहते हैं आपकी कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए? मैं 1 कार्ड लूँगी प्लीज़ एंजल्स।
हम सिंगल कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे 1 कार्ड प्रोवाइड कराइए, जिससे कि हम वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी रीडिंग को देख पाएँ और ये पता कर पाएँ कि ये इनकी एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है, अक्टूबर मंथ की क्या एनर्जी है उनकी। ओह माय गॉड, इंटीग्रेशन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। देखिए वृश्चिक राशि वाले जो भी मेरे जातक हैं उनको इस मंथ बहुत ही अच्छा एक आप लोग की जो एनर्जी है बहुत ही अच्छी इंडिकेट कर रही है। ये बिल्कुल यूनियन की तरफ जा रही है। अगर आप किसी तरह का यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी जो एनर्जी है आपको यही इंडिकेट करेगी, आपको गाइड करेगी कि कैसे यूनियन में आना है, कैसे आपको अपनी चीज़ों पर ओवरकम करना है, अपने ही फेमिनाइन और मस्कुलाइन पार्ट को कैसे बैलेंस करना है, कौन से डिसीजन आपको लेने हैं, किस तरह से आपको बिहेव करना है, क्या कितना इमोशनल रहना है, कितना प्रैक्टिकल रहना है, और हर चीज़ों में जो ये एनर्जी है वो बैलेंस करके आपको जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी आपकी रहने वाली है स्कॉर्पियो, और किसी तरह का यूनियन भी आपका इस मंथ में होने वाला है। पहला यूनियन तो आपका अपने खुद से ही होगा, जिसमें कि आप ये पहचान पाएँगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोनों चीज़ों में आप बैलेंस बना पाएँगे कि मुझे कितना आगे बढ़ना है और कितना रुकना है। मुझे कितना काम करना है और कितना रेस्ट करना है ना? तो आप दोनों चीज़ों में बैलेंस बना पाएँगे कि प्रैक्टिकली कितना चलना है और इमोशनली कितना चलना है। दोनों ही चीज़ों में आप बैलेंस बना पाएँगे इस मंथ में। तो आप हर काम बैलेंस में करेंगे। जो भी आपकी एनर्जी है अगले मंथ, वो बहुत ही बैलेंस में रहने वाली है और इंटीग्रेशन में रहने वाली है। मतलब आप हर चीज़ को नाप-तोल कर बराबर करके आप करना चाहोगे। अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे। फैमिली और वर्क दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे, तो किसी तरह से आप बैलेंस कर पाओगे, किसी तरह का आप यहाँ पर यूनियन कर पाओगे, 2 चीज़ों को एक साथ कर पाओगे। तो इस तरह का एनर्जी आपकी जो है, मैं आने वाले अक्टूबर मंथ में देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल मंथ में आपकी इंटीग्रेशन की एनर्जी है, मतलब कि आप हर काम को के दोनों पहलुओं को बराबर समय दे पाओगे, अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाओगे और आप एक किसी यूनियन की तरफ भी बढ़ रहे हो। तो ये है आपकी मेजर एनर्जी ऑफ द मंथ। तो वृश्चिक राशि वाले आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट राशि, जो कि है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि वाले जो भी मेरे जातक हैं उनके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं एनर्जी ऑफ द मंथ। आई एम सॉरी, क्या निकलने वाली है, हम कार्ड्स खोल लेंगे। प्लीज़ बताएं कि सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहने वाली है। प्लीज़ वी नीड 1 कार्ड, सिंगल कार्ड टू नो एनर्जी ऑफ द मंथ फॉर सजिटेरियस। ओह माय गॉड, अगेन इंटीग्रेशन। यानी कि देखिए, इतने सारे कार्ड इतनी बार शफल किया आपके सामने, फिर से वही कार्ड आ गया इंटीग्रेशन, जो कि अभी पिछले ही राशि में निकला था, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो यहाँ सजिटेरियस के लिए भी यहाँ पर मैं सेम यही बात बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में भी किसी ना किसी चीज़ को लेके इंटीग्रेशन हो रहा है, यूनियन हो रहा है, मिलाप हो रहा है, मिलन हो रहा है। आपकी जो एनर्जी है वो चीज़ों को मिलाने में रहेगी, वो चीज़ों के एक बैलेंस निकालेगी। अगर कुछ मीठा है, कुछ नमकीन है, तो आप ऐसा सर्च कर लेंगे कि जो मीठा और नमकीन दोनों का जिसमें समावेश हो। कुछ कहीं पर वाद-विवाद है, कहीं पर 2 तरह के 2 पक्ष के लोग हैं, तो उन दोनों पक्ष के लोगों में कैसे बीच बचाव करना है, वो सॉल्यूशन आप ढूँढेंगे। आपकी जो एनर्जी है दोनों 2 तरह से, मतलब दोनों पक्षों को बैलेंस करने में रहेगी। तो गुड और बैड दोनों को बैलेंस करेगी, वर्क एंड फैमिली दोनों को बैलेंस करेगी। तो इस बार जो इस मंथ है, अक्टूबर मंथ में, आप जो है किसी तरह की यूनियन की को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी तरह के इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आप 2 चीज़ों को जो है बराबर लेकर चल रहे हैं, और आप उन दोनों चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस में लेकर आए हैं। आप भी अपनी जो फेमिनिन और मस्कुलाइन एनर्जी है, इन दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, और अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ, अपनी इमोशनल फ्रेंड्स, इन सब के बीच में बैलेंस कर पाएंगे और जस्टिस कर पाएंगे। तो ये आपकी भी जो है एनर्जी है, आप एनर्जी ऑफ द मंथ है डियर सजिटेरियस। तो अब देखो, मैं भूल गई नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर राशि। उनके लिए देखते हैं, ये थी सजिटेरियस की रीडिंग। आइए अब चलते हैं आगे, और अगली राशि है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के जो भी जातक हैं उनका एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है, यानी कि अक्टूबर मंथ में ओवरऑल एनर्जी उनकी क्या रहने वाली है।
ये जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि अक्टूबर मंथ में जितने भी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न हैं उनको क्या एनर्जी आप देने वाले हैं, एनर्जी ऑफ द मंथ। तो द फूल की एनर्जी मेरे पास आई है। इसका मतलब है कि आप एक नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। आप इस मंथ में कुछ भी नया शुरू करने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। कोई भी रिस्क लेने से आप इस महीने नहीं डरेंगे। बिल्कुल आप एनर्जेटिक रहेंगे इस मंथ। और कई ये भी हो सकता है कि कुछ निर्णय जो है आप बिना सोचे समझे भी इस मंथ ले लें। तो द फूल की एनर्जी में आप रहने वाले हैं, जो कि एक रिस्क टेकर होता है। एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी ही मर्जी करता है, अपने ही मन की बातों को सुनता है। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल भी नाप तोल के कोई काम नहीं करता, ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और ये मन का बहुत अच्छा इंसान होता है। तो इसी तरह से आप भी इस मंथ जो है जो भी काम करेंगे अपने दिल की सुनेंगे, दिमाग की कम और दिल की ज़्यादा सुनेंगे। आप कोई रिस्क भी ले सकते हैं, आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। और कोई ट्रैवल भी आप यहाँ पर अननोन प्लेस पर कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका जो है अक्टूबर मंथ की एनर्जी रहने वाली है। ये एनर्जी जो है काफ़ी अच्छी एनर्जी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भले ही आप रिस्क ले रहे हैं लेकिन आपको कोई लॉस नहीं होता। इस रिस्क से आप लॉस में नहीं आने वाले हैं। और अगर आप कोई रिस्क लेते हैं तो आप उसको आगे मतलब उसमें कुछ एक्सपीरियंस ही गेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की ये मंथ आपकी रहने वाला है। जो अक्टूबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी है आपकी द फूल की रहने वाली है। और ओवरऑल मंथ में आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे, बहुत ही एनर्जी से भरपूर रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। कोई भी काम आप झटपट शुरू करने के लिए तैयार रहेंगे। और आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आप बहुत ही ज़्यादा यंग लगेंगे, अपने आप को यंग बनाने पर काम करेंगे। तो ये इस तरह की आपकी जो एनर्जी है अक्टूबर मंथ में रहने वाली है। तो ये थी कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग ऑफ द मंथ, मतलब एनर्जी ऑफ द मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वालों के लिए। आइए चलते हैं अब अगली राशि पे, जो कि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले मेरे जो जातक हैं उनकी जो अक्टूबर मंथ की एनर्जी है वो क्या रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि एक्वेरियस के लिए एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहने वाली है, क्या होने वाला है एनर्जी ऑफ द मंथ का कार्ड और कुंभ राशि वालों के लिए यानी एक्वेरियस के लिए। ओके, पोस्टपोनमेंट। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन में आ जाएंगे अक्टूबर मंथ में, और आप हर काम को थोड़ा सा पोस्टपोन करके करेंगे। हालांकि हमेशा जो है प्रोक्रास्टिनेशन जो होती है, पोस्टपोनमेंट जो होती है, हमेशा ख़राब नहीं होती। बहुत बार ये अच्छा भी होता है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका सही समय नहीं आया होता करने का, और वो सही समय पर ही अच्छे दिखते हैं। और कुछ दूरदृष्टि भी होती है ऐसे पर्सन्स की, जो थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन तो दिखाते हैं लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है वो दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं। वो थोड़ा सा सब्र करके चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं, और उन्हें पता होता है कि कहाँ से क्या हमें प्राप्त हो सकता है और किस तरीके से हमें प्राप्त हो सकता है। तो वो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसी तरह की कुछ एनर्जी रहने वाली है। आप थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे, होल्ड करेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे चीज़ों में, पर ओवरऑल आप इस एनर्जी में जो है चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के नपातुला जो है एक्शन आप लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी लेज़ीनेस भी हो सकती है आप लोगों को, कि आप थोड़ा सा लेज़ी रहें पूरे मंथ में, और कोई भी काम आप बहुत ही एनर्जी से ना करें। आप सोच समझ के थोड़ा समय लेकर ही या थोड़ा सा पोस्टपोन करके हर काम को करें। हालांकि किसी किसी मामले में ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप अगर थोड़ा सा सोच समझ के कार्य को करते हैं और बिल्कुल भी रिस्क ना लेके, जल्दीबाजी में ना करके, और आप समय लगा के उसे करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसका आउटकम जो है, रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और आप अगर कोई भी काम इतना सोच समझ के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उस काम में आपको मतलब क्रिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको रीडायरेक्ट नहीं करना पड़ता, आपको रीडू नहीं करना पड़ता। आप जो भी काम करते हैं वो वन टाइम में डन हो जाता है। तो इस तरह का आप कुछ करेंगे कि आप भले ही धीरे आस्ते कोई काम करेंगे पर वो वन टाइम में डन हो जाएगा। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में थोड़ा डिले करें या थोड़ा लेज़ी फील करें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो ये डिले है ये आपके लिए फ्रूटफुल ही होगी एंड ऑफ द रिज़ल्ट में। तो ये थी एक्वेरियस राशि वालों के लिए एनर्जी ऑफ द मंथ
फॉर अक्टूबर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब हमारी लास्ट जो राशि है वो होती है पाइसेस यानी कि मीन राशि। और मीन राशि वाले जो जातक होते हैं उनके लिए हम आज कार्ड देख रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताएं कि मीन राशि वाले जो भी जातक हैं इनका एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है, कौन सी एनर्जी मेजर एनर्जी है जो पूरे महीने काम करेगी इनके लिए, और किस एनर्जी में ये पूरा महीना रहने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी एनर्जी है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है तो किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है। आप सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे। आप जैसे कि फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है तो हो सकता है आप किसी न किसी के किसी न किसी फेस्टिवल मतलब किसी न किसी सेलिब्रेशन के फैमिली फंक्शन या कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग हो जहाँ पर आप लोग इकट्ठा हों सब लोग, तो आप उसकी तैयारी में लगे हों। हो सकता है कि आपके घर में ही कोई ना कोई ऐसा फैमिली फंक्शन आ रहा है, किसी की शादी आ रही है, सगाई आ रही है, या किसी का बर्थडे आ रहा है या एनिवर्सरी आ रही है। जिस फंक्शन के लिए आप तैयारियां करेंगे आप बहुत खुश होंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे, और पूरे मंथ आप जो है इस चीज़ की तैयारी में जुटे रहेंगे और उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे, फील करेंगे, और फेस्टिवल्स को एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करेंगे। तो पूरी मंथ आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बने रहेंगे, फेस्टिव मूड में रहेंगे, जैसे कि फेस्टिवल शुरू भी होने वाले हैं तो फेस्टिव मूड में रहेंगे। और बहुत ही अच्छा आपका जो अक्टूबर मंथ है बहुत ही खुशी खुशी जाने वाला है। बहुत ही सारी आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारा अपनी फैमिली में आना जाना कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को मिल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, आप पार्टीज़ कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं। तो आप पूरी तरह से पार्टी के मूड में हैं, सेलिब्रेशन के मूड में हैं, सक्सेस के मूड में हैं। हो सकती है आपको कोई सक्सेस मिली हो, उसका सक्सेस पार्टी भी आप सेलिब्रेट यहाँ पर कर सकते हैं। या रिलेशनशिप में भी आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है, या आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हो, शादी का प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, आप किसी को शादी का प्रपोज़ल दे सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी में आप जो है ओवरऑल मंथ रहने वाले हैं, जो भी मेरे पाइसेस यानी कि मीन राशि के जातक हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। जिन लोगों के भी कार्ड्स थोड़े जिन ऐसा लगा आपको कि ये आइसोलेशन या सॉरो जैसे कार्ड्स भी आए हैं एनर्जी के लिए, तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी वॉरिड करने की ज़रूरत नहीं है। इस रीडिंग में जो भी कार्ड आते हैं वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आते हैं, मतलब नेगेटिविटी को कम करने के लिए आते हैं, हमें पहले से गाइड करने के लिए आते हैं कि नेगेटिविटी अगर आती भी है तो आपको इसको कैसे हैंडल करना है। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस रीडिंग से ज़रूर मिली होगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, और अगली रीडिंग के लिए कमेंट ज़रूर करें, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर ज़रूर करें ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली रीडिंग में। इसी के साथ मैं करती हूँ इस रीडिंग को यहीं समाप्त। बाय बाय फ्रेंड्स।